शांति शांति शांति। आ रहा हूँ तो आज हमारा सौभाग्य हम इनसे बात करते हैं और कुछ पुरानी बातें कुछ इनसे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए माता जी से बात करते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं। तो माता जी, इसको कहाँ लगाऊं? राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो माता जी, मैं आपसे पहला एक प्रश्न है वो यही मैं पूछना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं और जो आपकी बड़ी बहन हैं जिनसे हम बात करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे पता हुई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पूजा वाले पंडित जी थे तो उनके बारे में हमें कुछ ऐसा बताइए, कुछ वाकया कि उनका जीवन कैसा था और वो अब चिरौली में रहते थे। तो उनके बारे में मतलब हम जानना चाहते हैं कि वो कैसे थे। तो आप थोड़ा उनके बारे में हमें बता सकें तो प्लीज़ हमें बताइए। पूजा वाले पंडित जी कि मैं छोटी लड़की हूँ, एक लड़की मथुरा में रहती हैं बड़ी। हमारे पिताजी जो थे बहुत सीधे और बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे। उनको गांव में रह के, चिरौली में रह के पंडिताई करते थे। आसपास के गांव में पंडिताई के लिए जाया करते थे और चिरौली में रह के उन्होंने बचपन से जीवन व्यतीत किया। उसके बाद फिर जो है ना दादा गुरु जो थे हमारे बाबा, उन्होंने सन 48 में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो है ना स्वामी जी, दादा गुरु के 3 भंडारे चिरौली में हुए। अच्छा। तो माता जी, जो 3 भंडारे चिरौली में हुए थे तो उसके बाद फिर जो पूजा वाले पंडित जी थे वो शायद मथुरा। तो हाँ, तो ये स्वामी जी थे ना, तो इन्होंने कहा कि पंडित जी चिरौली में आपकी कोई खेती बाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चिरौली में क्या करेंगे? कृष्णा नगर में इतना बड़ा आश्रम है, तो आप वहीं रहिए और आप सब बच्चों को लेके वहीं चलिए। तो हम लोग जो है ना सन 54 में ये भंडारे के टाइम पर हम लोग सब चिरौली छोड़ के और हम कृष्णा नगर में रहने लगे, कृष्णा नगर मथुरा में रहने लगे। वहाँ पर हमारे पिताजी जो पंडिताई भी करते थे और फिर स्वामी जी के साथ सत्संग भी करते थे। काफ़ी साल ऐसे बीत गई। अच्छा माता जी, जो हमारे पूजा वाले पंडित जी थे तो उनका कुछ ऐसा जीवन में कुछ ऐसे कोई पल ऐसा जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहो? हमारे जितने भी जो गुरु भाई हैं, जो सत्संगी हैं, जो आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक किसी को नहीं पता हो तो आप बता सको तो। पिताजी हमारे बहुत ही सज्जन, बहुत प्रेमी आदमी थे। स्वामी जी जब हमारी माता रहे वहाँ पर, सब लोग कृष्णा नगर में आराम से रहते थे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद हमारे एक ताऊ थे, तो वो बड़े बाबा के लड़के, तो वो कहने लगे कि पंडिताई, वो बूढ़े हो गए थे, बुज़ुर्ग थे, तो कहने लगे कि भाई अब तुम अलीगढ़ आ जाओ। तो अलीगढ़ में पंडिताई संभाल लो अपनी, आसपास की। वहाँ मथुरा में तो पंडिताई है नहीं। तो हमारे पिताजी कुछ 5-6 साल मथुरा कृष्णा नगर में रहे, 6-7 साल। फिर उसके बाद हम लोग सब चिरौली वहाँ अलीगढ़ चले गए। तो अलीगढ़ में हमारे पिताजी पुरानी पंडिताई थी, बड़े बाबा के, हमारे छोटे बाबा, उनकी सबकी। तो वहाँ पंडिताई करते थे और भंडारे के भंडारे आया करते थे। हमारी दादी भी थी। तो भंडारे के बाद फिर जो है ना वहाँ के बाद स्वामी जी लेने जाते थे गाड़ी से, और फिर भंडारे से 15 दिन लेने जाते थे पहले, और 15-20 दिन बाद फिर स्वामी जी गाड़ी से अलीगढ़ छोड़ने जाते थे। अच्छा माता जी, अलीगढ़ में एक गुरुद्वारा बना हुआ है, तो वो उसी जगह की बात है? यहाँ पे पंडित जी रहा करते थे जब आप लोग रहा करते? हाँ, हमारे पिताजी जो बड़े बाबा थे, हमारे पिताजी के, हमारे के ताऊ जी, तो उनका वो संत थे, तो वो उनका भी गुरुद्वारा जो अलीगढ़ में ही है। संत विष्णु दयाल जी? हाँ, विष्णु दयाल जी उनका नाम था, और उनका जो है ना गुरुद्वारा अलीगढ़ में बना है। तो वहीं हम लोग रहते थे
तो पंडिताई करते थे, भंडारे पर आते जाते थे। और उसके बाद फिर हमारी दादी जो है ना, उनका शरीर छूट गया। फिर उसके बाद में हम लोग जो है ना, कुछ दिन बाद फिर हमारी माँ भी चली गई। तो स्वामी जी ने कहा कि पिताजी से कि पंडित जी आप अब मथुरा में ही आ जाओ। तो हमारे पिताजी कहने लगे कि भाई साहब, अब हम लोग, हमारे चाचा के बच्चे कोटा में रहते हैं, तो क्या हम बहू बेटा के पास कोटा में चले जाएंगे कोटा रहने के लिए। तो बोले आपको बहू बेटे चाहिए, तो बहू बेटे मैं देता हूँ। तो आश्रम पर एक श्रीवास्तव रहते थे, तो उनके यहाँ वहीं कमरा बनवा दिया स्वामी जी ने, और वहीं उसी कमरे में पिताजी रहते थे। हम लोग जो है ना, मेरी शादी हो गई थी, बड़ी बहन की भी, उनके भी बच्चे थे और मेरे भी बच्चे थे। तो मैं दिल्ली रहती और बहन हमारी मथुरा में रहती। तो फिर हमारे पिताजी जो है ना, कहने लगे कि तो वहाँ पर जो उनकी वाइफ थी, श्रीवास्तव की बहू थी, तो वो सेवा करती थी पिताजी की। तो वहीं पर सेवा के लिए एक और थी माताजी, उनको लगा दिया था कि आपके खाना वाना देंगी सब। तो ऐसे दिन बीतते रहे। उसके बाद में फिर पिताजी हमारे बहुत बुजुर्ग हो गए। तो स्वामी जी एक बार सत्संग काफ़िला गया, तो काफ़िले में स्वामी जी बोले कि चलो 2003 के उसमें, हाँ 2003 में। तो पिताजी कहने लगे कि भाई साहब मैं क्या करूँगा, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बोले अरे कोई बात नहीं है, सभी हम हैं ना साथ में। तो काफ़िला में हमारे पिताजी गए। तो स्वामी जी यही कहते गए थे, स्वामी जी पिताजी हमारे, एक वो ड्राइवर थे बच्चू सिंह, कि हमारे 2 लड़की हैं और 2 हमारे भाई हैं। बस वहाँ जाके काफ़िला लौटने वाला था, और 2028 फरवरी को बस पिताजी आ रहे थे अपना फ्रेश होके कि मंच पे बैठना है भाई साहब के साथ सत्संग के लिए। तो बस वही उनका बैठते बैठते शरीर छूट गया। हाँ भाइयों बहनों, मैं एक बात बताना तो आपको भूल गई। पिताजी हमारे बीड़ी सिगरेट बहुत पीते थे। तो स्वामी जी एक दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो स्वामी जी उनको देखने के लिए आए। तो बोले पंडित जी आप बीड़ी सिगरेट क्यों पीते इतने? कि भाई साहब क्या करूं, आदत पड़ी हुई है। कि नहीं, आदत छूट जाएगी। बस उन्होंने पिताजी के हाथ में से बीड़ी और लेके और कूड़ेदान में डाल दी। और पिताजी कहने लगे कि भाई साहब अब आप ही संभालोगे मुझे? कि हाँ मैं संभाल लूँगा। तो हमारे पिताजी ने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी। कुछ दिनों के बाद पिताजी हमारे चश्मा लगाते थे, 2-2 चश्मे लगा के देखते थे। तो एक दिन बोले स्वामी जी कि भाई साहब पंडित जी आप जो है ना चश्मा क्यों लगाते हो? देखो हम तो चश्मा लगाते नहीं हैं। कि तो भाई साहब आपको थोड़ा दिखता, मुझे कम दिखता है, चश्मा उतार के देखो। उन्होंने चश्मा उतारा। उस दिन से पिताजी को धीरे 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 साफ दिखने लगा। और वो जब हम जाते थे तो हमें अखबार पढ़ते हुए मिलते थे, तो हम इतने खुश होते थे कि देखो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, हमारे पिताजी और बिना चश्मे के अखबार पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें थी। ऐसी कुछ बातें थीं। लेकिन ये कि अच्छा माता जी, एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप दर्शन करने के लिए मथुरा आश्रम जाते हो आप? हाँ मथुरा जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो रहने के लिए तो 4-6 दिन भंडारे में जाते हैं, दादा गुरु के भंडारे पर। और वैसे हम जो है ना कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जब मौका मिलता है बच्चों को लेके दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। अच्छा माता जी, मैं एक चीज़ और भूल गया, सॉरी, मैं एक चीज़ और भूल गया, मैं आपका नाम भूल गया। मैं तो जानता हूँ नाम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे प्रेमी सत्संगी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक बार नाम बता दें, जिससे कि वो आपको जान पाएँ कि हाँ ये उनकी छोटी लड़की है। मैं, हमारे पिताजी जो पंडित जी थे, दादा गुरु के बेटे, उनकी मैं 2 लड़कियाँ हैं। एक बड़ी लड़की हैं, वो मथुरा में रहती हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और उनका नाम चित्रा है, मेरा नाम शकुंतला है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा माता जी, ये तो बात हो गई आपके जो पिताजी थे, जो दादा गुरु के सबसे बड़े लड़के थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जब स्वामी जी थे और आपके पिताजी थे, उस टाइम में और आज के टाइम में आपको कैसा फ़र्क दिखता है? कुछ फ़र्क दिखता है कि हाँ
तो मैं उसके बारे में आपका थोड़ा सा। फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि पिताजी थे, माँ बाप का प्यार होता है, स्वामी जी का जो है ना दर्शन मिल जाते थे तो मन जो है ना बहुत खुश हो जाता था देख के। अब वहाँ पर न तो स्वामी जी दिखते हैं और न पिताजी दिखते हैं, तो वहाँ जाने में थोड़ा सा दुख होता है मन में। लेकिन वहाँ मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपने दादी बाबा के दर्शन करते हैं तो मन जो है ना साफ खुश हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है ना 2 महीने में 4 महीने में, कि माँ बाप नहीं हैं तो दादी बाबा तो हैं हमारे, तो दर्शन करने चाहते हैं। अच्छा माता जी, मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये जो हमारे जितने भी सत्संगी प्रेमी देख रहे हैं तो वो आज आपको देख के बड़ा खुश हुए होंगे। और प्रेमी सत्संगी, मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मैं अकस्मात दिल्ली आया हुआ था, तो मेरी तमन्ना थी माता जी से मिलने के लिए, तो मैंने सोचा मैं इनसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। तो मैं यही माता जी से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्रेमी सत्संगी आपको देख रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मेरी सबसे भाइयों बहनों सबसे यही प्रार्थना है कि स्वामी जी कहते थे कि जो कुछ है तो ये मत समझना मेरे जाने के बाद में कि आश्रम पे यहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है इस मंदिर में है, जो भी आओ मंदिर के दर्शन ज़रूर करो। तो हम लोग जो है ना मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और सबसे यही प्रार्थना है कि सब भजन करो, ध्यान करो, उनका मालिक करो। आज भी स्वामी जी, शरीर छूट गया है लेकिन आज भी हमारे साथ हैं। तो इसीलिए प्रार्थना है कि सब लोग भजन करो, सुमिरन करो, शाकाहारी रहो, और जो है ना अपने कोरोना के उसमें अपना मास्क लगाओ, और सब अपने जिस तरह से बताया जाता है सब रहो। अच्छी तरह से गुरु महाराज को आत्मा को शांति मिलेगी उनकी को। राधा स्वामी जय गुरुदेव। तो मेरे प्रेमी भाइयों, अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी और जय गुरुदेव।